कौन भाषण कर रहा है? अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में सभी जाति धर्मों में रखने सभी संतों को महापुरुषों को नमन करता हूं। हमारे साथियों, आज देश के कोने-कोने में चलते आए बहुजन समाज के बहादुर योद्धाओं, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के सभी सामान्य नेताओं, हमारे मिशन संगठन अधिवक्ता मोर्चा, अनुशासन समिति, भीमानेश्वर फेडरेशन और किसान मोर्चा, तमाम संगठनों के सम्मानित नेताओं, यहाँ उपस्थित हमारी गाँव बहनों, नौजवान साथियों, ये पॉइंट सारी आ रही है ना। आप जानते हो कि मैं आपसे हूं, आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं, मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा कहती, जितना सम्मान मैं उन मंच पर बैठे लोगों को करता हूं, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जैसे वो मंच पर बैठे जिम्मेदारी और सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, देश में आपकी बात नहीं होगी। मेरे नजरिया कभी राजनीति में इतिहास चला है, राज योद्धा करते राजा का आचरण की राजा ने जानना चाहिए। राजा पार्टी में नहीं घूमते हैं, राजा राजा होते हैं। राजा का आचरण जब तक आपने नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनेंगे नहीं बनोगे। अगर बंदर को राजगद्दी सोचती रहेगा, राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप लोग जानते हैं कि वो हमने रणनीति मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रणनीति मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है, जिसको हम लोग छेलन के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का ये मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके रोक दिया जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते, ये सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह के व्यवस्था में ना जाके अपने प्रोग्राम को कहीं और करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं, ग्राउंड में है, दिल्ली की सड़कों पे है, मैं जानता हूं। लेकिन आप महसूस करो, लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे
ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आगे अपनी बात को रखे। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है, लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहां पहुंचा तो पता लगा परमिशन इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने, समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के सीपी सिंह जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोग ने आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से ताले बजा के दिल्ली की टीम का स्वागत करें। जब मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूं तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं।
साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप हमारी यूपीआई आईडी bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।